फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एक फ्रॉक और प्लाजो बनाना सिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप सबसे मेरी उम्मीद है कि आप हमें कमेंट ज़रूर करना, जो भी आपको समझ में आए ना आए या कुछ भी आपके मन में कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट ज़रूर करना। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारी जो गुड़िया है, पहले हम इसका नाप लेंगे, नाप लेने का तरीका बताएंगे और उसके बाद में इसकी फ्रॉक की हम कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप स्टिचिंग की वीडियो भी देखना चाहते हैं तो हम स्टिचिंग की वीडियो इसकी दूसरी बनाएंगे, आपको उस वीडियो में मिलेगा। और उस वीडियो को आप देखना चाहेंगे, वो वीडियो हमारी आई बटन में ऊपर मिल जाएगी, वहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम अपनी गुड़िया को जो है खड़ा करते हैं और नाप लेते हैं। आइए बेटा। तो देखिए, तो ये है हमारी गुड़िया। तो हम इनका पहले शोल्डर का नाप लेते हैं। इनका शोल्डर है 14 इंच और अब हम इनके चेस्ट का नाप लेंगे। तो इनकी चेस्ट है 29 और कमर है इनकी 27। तो बस हमें इतना ही लाइन इसका नाप लेना है और हमें देखना है गला कि गला हमें कितना बनाना है। इनका गला हमें बनाना है 5.5 इंच का और बैक का जो गला है वो केवल 3 इंच का बनाना है। तो अब हमने इनकी जो लेंथ रखनी है फ्रॉक की, वो देखनी है कितनी रखनी है। तो देखिए, अब हमने इनकी लेंथ है वो इसकी रखनी है 34 इंच की। और अब इनका हम प्लाजो का नाप ले रही हूँ। तो पहले सही से थोड़ा सा दिखे उसके बाद में। तो देखिए, प्लाजो का नाप लेने के लिए पहले हम इनके कमर का नाप लेते हैं। कमर है इनकी 27 इंच की, हिप है 30 इंच की और इस तरह से इनके थाई का नाप लेंगे। तो थाई है इनकी 25 इंच की और उसके बाद में हम यहाँ से इस तरह से लेंथ लेंगे, जितनी भी लेंथ रखनी है। तो प्लाजो की लेंथ है वो है 30 इंच की। तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आया होगा कि हमें नाप किस तरह से लेना है। अब इनके जो नाप है, अब रह गया बाजुओं का। तो बाजू को हम यहाँ पर चेक करते हैं। ये जो हड्डी होती है यहाँ पर पे हमको इंची टेप को इस तरह से रखना है। बस जितनी ही आपको लेंथ बाजू की रहनी है वहीं पे आपको बॉटम लेना है। तो इनकी बाजू हम बना रहे हैं 15 इंच की और यहाँ पर इस तरह से हम बॉटम का नाप ले रहे हैं। तो गाइस, आपको समझ में आया होगा कि मैंने नाप किस तरह से लिया है। तो अब हम इसी नाप की कटिंग करेंगे फ्रॉक के। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कपड़ा मैंने लिया है 4 मीटर। तो इसे हमने सबसे पहले इसमें हम ऊपर की जो चोली होती है वो निकालनी होती है। तो उसको निकालने के लिए आपको कपड़े को इस तरह से 4 फोल्ड में रखना है, इस तरह से। पहले आपको यहाँ पे अरज देखना है कितना है। यदि आपका चेस्ट का जो भाग चौथाई भाग में निकल जाता है और मार्जिन भी बच जाता है तो समझ जाइए आपका पार्ट यहाँ से निकल जाएगा। अगर नहीं निकलता है, मान लो हैवी साइज़ है, तो आपको कैसे कटिंग करनी है। तो इस तरह से आपको फोल्ड करके रखना है कपड़े को। तो ये जो वाला भाग है, इसमें से बाजू निकाल लेनी है और इसमें से आपको यहाँ से बैक और फ्रंट का चोली का पार्ट निकाल लेना है। तो फ्रेंड्स, मैंने ये देखा है कि इसमें से इनका जो चोली है वो निकल जाएगी 4 पार्ट में। तो हमने इस तरह से डबल फोल्ड रखा है कपड़े को और उसके बाद में इस तरह से 4 पार्ट रखा हुआ। ये डबल हो गया तो 4 पार्ट में हो गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। तो आप देख सकते हैं, ये मैंने सीधी लाइन ड्रॉ कर दी है। मतलब जो तिरछा कपड़ा होता है इसे कटिंग करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले जो हमने शोल्डर का नाप लिया था, तो हमको वही देखना है। यहाँ पे इनका जो शोल्डर था 14 इंच, तो शोल्डर 14 का हम आधा करेंगे इस तरह से। और यहाँ पर लिया मैंने 7 इंच पर निशान लगा दिया है। बस अब आपको यहाँ पे यहीं से लेनी है आपको लाइन सीधी इस तरह से। ये 7 इंच की ली, तो ये भी मैंने 7 इंच की ली क्योंकि ये बच्ची है। तो जैसे अब हमारा होता तो यहाँ पे 7 लिया, तो यहाँ पर हम लेते 7.5 इंच, ठीक है। कभी भी ध्यान रखें, आपको जितना शोल्डर लेते हो उसके बाद में जब आप आर्म होल लाइन लेते हो तो आपको आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम गले की चौड़ाई ले लेते हैं इस तरह से। तो आपको निशान थोड़े से हल्के नज़र में आ रहे होंगे। फिर यहाँ से
हम क्या करेंगे, डाउन करके लेंगे शोल्डर को। इस चीज़ को आपको ज़रूर ध्यान रखना है अगर आपको सही कटिंग करनी है। तो यहाँ पर जो हमने इनके चेस्ट लिया था 29 में हमें अब क्या करना है, 3 इंच ऐड करना है। तो कितना हो जाएगा, 32। तो 32 में हम क्या करेंगे, 8 इंच का चौथाई भाग निकालेंगे। 8 चौको 32, तो 8 इंच हमने निशान लगा लिया है। अब हमें क्या करना है, चोली की लंबाई लेनी है। लंबाई यहाँ से आधा इंच ऊपर छोड़ के लेनी है क्योंकि ये सिलाई में जाएगा। तो हम देखिए इस तरह से लेते हैं। तो इनकी जो चोली की लंबाई है वो हम ले रही हूँ 14 इंच पर। तो ये हमने 14 इंच पर निशान लगाया। अब हमें यहाँ नीचे भी एक्स्ट्रा लेना है आधा इंच, क्योंकि जब हम नीचे फ्रॉक का घेर अटैच करेंगे इसके लिए। तो हमें टोटल जो लेना है यहाँ से, अगर इसी में ही अगर आपको मार्जिन ऐड करना है तो पूरा 15 इंच ले लेना है। आधा इंच ऊपर जाएगा, आधा इंच नीचे आएगा, 14 इंच की टोटल जो चोली है बनकर तैयार हो जाएगी। अब हमने क्या करना है, जो कमर है इनकी वो थी 27 का हम इसमें से चौथाई भाग लगा लेते हैं और 1 इंच एक्स्ट्रा और लेंगे क्योंकि इसमें ये प्लेट पड़ेंगी। तो इस तरह से यहाँ पर ये सीधा निशान हमने कर दिया है। ये सीधा निशान मैंने लगा दिया है इस तरह से। और ये मैंने लिया है एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। ये आप 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमने क्या करना है, यहाँ पे आर्म होल की कटिंग कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हमने जो 7 इंच लिया था, यहाँ पर भी हम 7 इंच का इस तरह से निशान लगा लेते हैं सीधा। अब यहाँ पर इस तरह से गुलाई दे देंगे। अब यहाँ पे अंदर की तरफ 1 इंच कम करेंगे 6 इंच पर, और इस तरह से इस निशान से मिला देंगे क्योंकि अब इसमें से हम फ्रंट पार्ट की आर्म होल को छांटेंगे। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट की पहले कटिंग कर लेते हैं। तो जो हमने ये निशान लगाए थे इसके हम कटिंग कर देते हैं। तो ये चारों पार्ट की मैंने कटिंग कर ली है। अब इसमें से हम क्या करेंगे, इस तरह से जो पिछला भाग है वो हम निकाल के रख लेते हैं। जो निशान लगाया है वो हम फ्रंट वाला पार्ट रखेंगे इस तरह से। यहाँ पे आर्म होल की कटिंग करेंगे, फ्रंट वाले पार्ट की इस तरह से छांटते हैं। तो देखिए ये मैंने छांट के रख लिया है। अब यहाँ पर निशान लगाएंगे 3 इंच अंदर, यहाँ पे इस तरह से 3 इंच अंदर निशान लगा करके, और यहाँ पे प्लेट की लंबाई लेंगे 4 इंच की। बस सिंपल सा तरीका है। तो यहाँ पे हम कट लगा लेते हैं। यहाँ पे पता चलेगा कि हमारी प्लेट पड़ेगी। तो देखिए फ्रंट में और बैक में दोनों पार्ट में प्लेट पड़ेगी। तो दोनों पार्ट में हम कट लगा लेते हैं। लेंथ आपको मैंने बता ही दी है, 4 इंच की रखनी है प्लेट की। इस तरह से चोली की कटिंग हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, बाजू की कटिंग करनी है। तो बाजू की कटिंग अभी हम नहीं करेंगे, पहले हम करेंगे फ्रॉक की कटिंग, क्योंकि फ्रॉक की कटिंग में थोड़ा कपड़ा जो होता है वो ट्रायंगल शेप में फोल्ड होता है और नीचे जो घेर निकलेगा उसमें से बाजू निकाल लेंगे। इस तरह से हमारी कपड़े की बचत भी होती है और जो भी हम ड्रेस कटिंग करते हैं तो उसमें से सही घेर निकल आता है। तो कपड़े को हम जब फ्रॉक स्टाइल में कटिंग करेंगे तो उसे किस तरह से फोल्ड करेंगे। सबसे पहले हम कपड़े को डबल फोल्ड करेंगे। तो 1.5 मीटर हम पहले कपड़े को नाप लेते हैं, फिर उसके बाद में हम फोल्ड करेंगे। ये कपड़ा हमारा 1 मीटर हो गया, ये हो गया 1.5 मीटर। तो इसे हम सीधा वाला कपड़ा जो है अंदर की तरफ रखेंगे और ऐसे हो गया ये डबल फोल्ड में इस तरह से। ये डबल फोल्ड में कर लिया। अब इसको ही हम यहाँ पे इस तरह से ट्रायंगल बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये ट्रायंगल बन गया। तो इसको हम ऐसे ही अभी बिछा लेते हैं। यहाँ पर आपको यहाँ से देखना है कि आपकी कमर कितनी है। जैसे इनकी कमर 27 थी, उसमें से हमें 1 इंच ऐड करना है जिससे टाइट ना हो 28।
तो यहाँ पर आपको इस तरह से लेके आना है। तो 28 का हम चौथाई भाग देखेंगे, तो ये हो गया 28, 7 चौक 28। तो यहाँ पे हम निशान लगा लेते हैं बस। अब यहाँ से हमने क्या करना है, जितनी लेंथ इसकी आई है कोने पे इस तरह से इंची टेप को रखना है। सही से दिखाएं आपको, तो देखिए यहाँ पे इसकी जो दूरी है 9 इंच की, यहाँ पर आपको इंची टेप को रखना है इस तरह से। 9 इंच पे निशान लगा लेना है, यहाँ पे रखना है, 9 इंच पे निशान लगाना है, इंची टेप आपको यहीं पे रखना है और इस तरह से 9 इंच पे निशान लगाना है। बस इन निशानों को आपस में मिलाना है। हो गया। अब आपको क्या करना है, लेंथ लेनी है। जो चोली की लेंथ थी वो 14 इंच थी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 14 इंच को इस तरह से छोड़ेंगे, फिर लगाएंगे। तो अब आधा इंच हमारा यहाँ पर भी जाएगा सिलाई में। तो अब हम क्या करेंगे, इस तरह से इसको भी हम निशान लगा लेते हैं आधा इंच। बस अब यहाँ से आपको लेंथ लेनी है नीचे स्कर्ट की। तो देखिए जो इनके स्कर्ट की लेंथ थी वो थी 34 इंच, तो हम क्या 1 इंच एक्स्ट्रा और लेंगे, नीचे फोल्ड होगा इसलिए। तो मैंने 35 इंच पर निशान लगाया और यहाँ पर इंची टेप को आपको इस तरह से बढ़ाते जाना है और ऐसे ही निशान लगाते जाना है। या फिर आपको ये देखना है यहाँ पर जो कौन है ये टोटल कितना हो रहा है। ये वाला जो हमने निशान लगाया था यहाँ पे, ये देखिए 30.5 इंच का हो रहा है। तो आपको इस कोने से ही लेंथ लेनी है, 30.5, 30.5, 30.5। अगर यहाँ से कौन से लेंगे आप लंबाई, तो जो स्कर्ट की ऊंची नीची नहीं होगी, फिर इस तरह से जो घेर होता है कभी कभी ऊंचा नीचा हो जाता है। इस तरह की कटिंग करते हैं बिगनर्स जो, तो आप इस तरह से कटिंग करेंगे तो आपका जो घेर है कभी ऊंचा नीचा नहीं होगा। जैसे कभी कभी एक साइड से लटक जाता है इस तरह का। तो फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं कि किस तरह से कटिंग करनी है इसकी। तो इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो देख सकते हैं आप, तो ये मैंने फ्रॉक इनकी कटिंग करके रख ली है। बस बहुत आसान है, सिंपल है। बस अब जो ये गुलाई में कपड़ा हमारा ये वाला गया था, इसमें से हम कटिंग करेंगे बाजू। तो ये जो कपड़ा है यहाँ से हम कटिंग करके सीधा कर देंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपको कटिंग करनी है। तो बाजू की कटिंग करने के लिए हमने कपड़े को डबल फोल्ड में किया है। इस तरह से सीधा जो कपड़ा है वो अंदर रखना है। तो डबल फोल्ड में करने के बाद और इस तरह से कर लेंगे 4 फोल्ड में। बस यहाँ पे लेंथ लेंगे हम 15। तो देखिए जो लेंथ है इसकी बाजू की कम पड़ रही है। सिलाई सीखते वक्त इन्हीं चीज़ में कंफ्यूज होते हैं, जैसे कपड़ा कम पड़ जाए तो उसे कैसे एडजस्ट किया जाए, उसमें से कैसे कटिंग करके निकाला जाए। तो हमारे इस चैनल पर आपको ये सब कुछ सीखने को मिलता रहेगा। तो गाइस देखिए इसमें कपड़ा कम पड़ गया, अब इसमें बाजू कैसे कटिंग करनी है, यही सिलाई सीखने का एक सबसे बेस्ट तरीका होता है। इस तरह से डबल फोल्ड में करेंगे। पहले हम लंबाई लेंगे बाजुओं की। 15 इंच की बनानी है तो हम 16 इंच की लंबाई ले लेती हैं। तो यहाँ पे कपड़ा जो है ना सीधा कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं ये जो कपड़ा है चौकोर निकल आया है। तो इस कपड़े को पहले हम डबल फोल्ड में करेंगे, यहाँ पे कटिंग करके सीधा करना है। तो ऐसे इस तरह से ये हो गया 4 फोल्ड में। अब इसी तरह से हम नीचे को लेंगे कपड़ा। जैसे ये कपड़ा है इसको भी हम 4 फोल्ड में ही लेंगे।
तो ये हो गया डबल फोल्ड में। और ये वाला पार्ट भी लेंगे हम, इसके ऊपर से रखेंगे ऐसे, ये भी हो गया डबल फोल्ड में। इसी तरह से हम यहाँ पर रख लेते हैं, इसके ऊपर रखेंगे तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं ऊपर आधा इंच चढ़ा के मैंने रखा हुआ है इस तरह से। तो अब हमने जो बाजू की लंबाई ली थी 15, तो यहाँ से हम 3 इंच अंदर की साइड लेंगे। देख सकते हैं आप, तो यहाँ पे हमने इस तरह से रखा है, 3 इंच अंदर ऐसे मैंने निशान लगा लिया है सीधा। ओके, यहाँ पे बाजू का बॉटम आएगा, तो आपको यहाँ पे इस तरह से निशान लगाना है। ये निशान आपको कैसे लगाना है, जैसे मैंने अभी चोली कटिंग की थी, ये आप दे सकते हैं, ये चोली है, तो इसका आपको आर्म होल इस तरह से नापना है। ठीक है, इसका जो आर्म होल है वो 8.5 आ रहा है, तो आपको भी यहाँ पे 8.5 इंच पर निशान लगा लेना है बस। अब इस तरह से आपको क्या करना है, यहाँ से शेप देना है। यहाँ पे लंबाई ली है मैंने 15 इंच, 15.5 इंच लंबाई लेंगे, आधा इंच ऊपर सिलाई में जब बाजू अटैच होंगी उसमें जाएगा। यहाँ पे ये मैं निशान लगा लेती हूँ बॉटम का। इनका जो बॉटम था वो था इनका 9 इंच का, तो मैंने यहाँ पर अभी एक्स्ट्रा लिया है, जब सिलाई करेंगे बाद में लगा देंगे। अब इन निशान को हम आपस में मिलाएंगे। ज़्यादा क्यों लिया है, यहाँ पे भी आधा इंच कपड़ा जो सिलाई में जाएगा इसलिए। तो देखिए इस तरह से निशान लगा लिया है। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा हमने लेना है कपड़ा मार्जिन के लिए, कभी भी बाजू ढीली टाइट करनी पड़ जाए। तो फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं, देखिए कि किस तरह से बाजू की कटिंग की है मैंने। तो ये जो बंद वाला पार्ट है इसको भी मैं खोल लेती हूँ। देखिए आपके पास अगर कपड़ा कम पड़ता है तभी आप इस तरह से बाजू की कटिंग कर सकते हैं। आपके पास अगर कपड़ा ज़्यादा है तो आप अपनी उसमें से बाजू की कटिंग कर लें। तो कभी कभी होता है कि कपड़े कम पड़ जाते हैं, तो उसमें आपको ये आइडिया भी मिल गया है कि इस पर बाजू की कटिंग कैसे करें, तो आप इस तरह से भी बाजू कटिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें से हमने क्या करना है, इस तरह से डबल पार्ट जो है ना खोल लेना है। 2 पार्ट मैंने इधर खोल लेने हैं इस तरह से बस। अब यहाँ पे जैसे फ्रंट पार्ट में मैंने एक्स्ट्रा छाटा था वैसे ही छाटना है, तो आप देख सकते हैं इस तरह से। ये वाला जो पार्ट है फ्रंट में आएगा। ओके फ्रेंड्स, तो अब बाजुओं की जो है ना कटिंग हो चुकी है, तो इसे हम बांध कर रख देते हैं जिससे इनके कोई पार्ट इधर उधर ना हो पाए। तो इसे हम स्टिचिंग भी करेंगे, तो उसकी हम दूसरी वीडियो बनाएंगे, वो भी आप देख लें किसकी स्टिचिंग कैसे करते हैं। तो अब आप फ्रॉक की कटिंग हो चुकी है, अब चल रहे हैं प्लाजो की कटिंग करने। कटिंग करने के लिए मैंने कपड़े को डबल फोल्ड में किया है। डबल फोल्ड में करने के बाद अब हमने इसको एक बार और फोल्ड करना है इस तरह से, डबल फोल्ड में बिल्कुल बीचों बीच में कर लेंगे ऐसे। तो इसकी जो कपड़े की अरज ज़्यादा है, तो हम एक साइड को हल्का सा सरका के रखते हैं कपड़े को, ताकि इनका प्लाजो भी निकल आए और हमारा कपड़ा भी बच जाए। देखिए कपड़ा जब भी तय बनाते हैं तो हम मेजरमेंट ले करके ही इसको तय बनाते हैं और फिर कटिंग करते हैं। इससे क्या होता है, कपड़ा कभी भी बर्बाद नहीं होता है आपका। तो हमने ये फोर्थ में रख लिया। बंद वाली साइड है वो अपनी साइड है, आपको दिख रही होगी इस तरह से ये वाली। तो अब हम इसमें सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ी डार्क कर लेते हैं जिससे आपको सही से दिखाई दे। ये हो गई। ऊपर हमने एक्स्ट्रा लेना है 2 इंच, इसमें हम इलास्टिक डालेंगे इसलिए। तो ये कमर की तरफ से हम निशान लगा रही हूँ, तो आप देख सकते हैं ये मैंने एक्स्ट्रा लिया है। इसकी जो कमर वो है प्लाजो की, यहाँ तक तय रखी हुई है कपड़ा। अब इतना करने के बाद अब हम लेंगे प्लाजो की लंबाई। तो आप देख सकते हैं यहाँ से हमने लंबाई का निशान लगाना है इस तरह से। तो आपको हम थोड़ा सा दिखाएं, ये देखिए ये है 34 इंच, सॉरी इसकी जो लंबाई है वो है 30 इंच। तो ये मैंने निशान लगाया 30 इंच पर, और
और नीचे भी हमने एक्स्ट्रा लेना है, जैसे हमने ऊपर कमर पे लिया था फोल्ड करने के लिए। तो यहाँ पर भी हम 2 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। तो फ्रेंड्स लंबाई लेने के बाद अब यहाँ पर समझेंगे हम। तो थोड़ा सा कैमरा तो यहाँ पर करते हैं। तो इनकी जो कमर थी वो थी 27 इंच। तो हमने इसमें से 3 इंच और एक्स्ट्रा करना है, वो बाद में करना है। 27 का हम चौथाई भाग निकालेंगे। तो चलिए, ये मैंने 6.25 इंच पर निशान लगा लिया है। अब इसमें हमने क्या करना है, 3 इंच एक्स्ट्रा आगे की तरफ और ले लेना है। ये हो गया कमर में इलास्टिक डालने के लिए मार्जिन। अब हम आसन कैसे निकालते हैं। तो आसन निकालने के लिए हमने जो इनके हिप का नाप लिया था कूल्हे का, तो इनका जो था वो 30 इंच। 30 का आपको चौथाई भाग निकालना है। तो 30 का चौथाई भाग है 7.5 इंच। ये मैंने 7.5 इंच पर निशान लगा दिया है। और नीचे हमने क्या करना है, यहाँ से 2 इंच एक्स्ट्रा और लेना है। बस जो 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है वहीं से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, इस तरह से। बहुत आसान तरीका है फ्रेंड्स। तो जो लाइन ड्रॉ की है मैंने, इसमें से अब क्या करना है, थाई का निशान लगाना है। जो इनकी जो थाई थी वो थी इनकी 26 इंच थी। तो अब हम 26 का आधा लेंगे, 13 इंच पर निशान लगा लेते हैं। बस अब यहाँ से आपको 2.5 इंच अंदर लेना है, निशान लगाना है। अब इसी निशान को हम यहाँ पे इस निशान में मिला देते हैं। सिंपल सा तरीका है। आपको आसन किसी भी प्लाजो या पैंट का निकालना है तो इसी तरह से निकालना है। यहाँ पे लगाना है एरो का निशान। पैंट का थोड़ा फार्मूला अलग होता है, केवल प्लाजो में आप इस तरह से आसन निकाल सकते हैं। अब यहाँ से इस तरह से गुलाई दे देते हैं। बस यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। अब नीचे हम क्या करेंगे, बॉटम पर जितना आपको बॉटम लेना है उतना आपको बॉटम पर निशान लगा लेना है। तो देखिए ये, तो इनका जो बॉटम है वो हम रखूँगी 14 इंच का। तो यहाँ मैंने निशान लगा लिया है 7 इंच। बस अब आपको लेना है एक स्केल। तो ये मैंने लिया है स्केल। इस स्केल को दोनों तरफ यूज कर सकते हैं। एक तरफ सीधी लाइन भी खींच सकते हैं और एक तरफ इस तरह से प्लाजो पैंट की शेप लगा सकते हैं। तो इसको हम यहाँ पे इस तरह से रखेंगे। ये मैंने कर दी सीधी लाइन ड्रॉ। बस यहाँ से अब हमने क्या करना है, एक्स्ट्रा और ले लेना है। तो इसके हम पीछे से और निशान लगा देते हैं। बस अब यहाँ पे हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आशा करती हूँ कि आपको सही से समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से प्लाजो की कटिंग की जाती है। तो हम बार बार कहूँगी, ये हमारी जो चैनल है बिगनर्स के लिए है, क्योंकि इस तरह से कोई भी वीडियो में नहीं समझाता है। तो आपका जो कहना है वो आप हमें कमेंट करके कह सकते हैं। और कि जो भी आपको सीखना है वो आप हमें कमेंट करके पूछिएगा। हम उसमें से आपको वीडियो बना देंगे आपके लिए और आप सीख सकते हैं। और जिस तरह से हमारे वीडियो में बहुत से मुंह उठा करके जो कर देते हैं ना कमेंट, तो उनके लिए हमें बहुत कमेंट करते हैं तो प्लीज़ अच्छा नहीं लगता है। हमारा केवल जो वीडियो है केवल सिलाई के अकॉर्डिंग है। सिलाई वाले हमसे कुछ भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स बहुत आसान तरीका है प्लाजो की कटिंग करना। तो गाइस मैं आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो में समझ में आया होगा कि फ्रॉक मैंने प्लाजो कैसी कटिंग करके बताई है। तो आप भी इसी तरह से अपनी या अपनी गुड़िया की किसी की भी ड्रेस आसानी से घर पर तैयार कर सकती हैं और अपने पैसे भी बचा सकती हैं। जैसे बाहर सिलाई के पैसे जो हैं वो आपके नहीं लगेंगे यदि आप खुद ही कटिंग करेंगे अपने कपड़े पर और अपने मर्जी से जैसी भी ड्रेस आप तैयार करना चाहें वो आप कर सकते हैं। तो हमारे चैनल पर जुड़े रहना, आपको इसी प्रकार की ड्रेस के आइडियाज़ मिलते रहेंगे। तो फ्रेंड्स
मैंने आपको अभी बताया था कि जिस तरह से हमारे वीडियो पे कमेंट आते हैं, बहुत से जो अब हम नाम नहीं लेना चाह रहे हैं, जो भी मन करता है मुंह उठा करके कुछ भी कमेंट करते हैं, तो उनसे मैं कहना चाहूँगी, आप इस तरह से कमेंट कर रहे हैं, मेरे पास कमेंट ना करें, ये गलत बात है। हम आपको अगर उल्टा सीधा बोलेंगे तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो हमारा जो चैनल है सिर्फ सिलाई के अकॉर्डिंग है, जो भी हमारी सिर्फ बहनों के लिए है। यदि कोई भाई सीखना भी चाहता है सिलाई, तो वो कमेंट हमें सिलाई के बारे में कुछ भी पूछ सकता है। तो देखिए, चैलेंज हम अगर लेने पे आ गई तो फिर हम आपको अच्छे से सुधार सकती हूँ। जो भी हमारे पे कमेंट गलत करता है उसके लिए हमारी वार्निंग दोस्तों। देखिए, बुरा लगता है जब कोई किसी के पास ऐसी कमेंट करता है, तो अच्छा नहीं लगता है, आपको भी गुस्सा आएगी अगर कोई गलत कमेंट करेगा। तो फ्रेंड्स, मैं अपने सभी सब्सक्राइबर और व्यूअर्स को जो भी हमारे बारे में सही कमेंट करना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट करिएगा, पूछिएगा आपको जो भी सीखना है, ब्लाउज सूट, तो हम आपको वीडियो आपके लिए बनाऊंगी और आपको बताऊंगी किस तरह से बनानी है। तो आशा करती हूँ फ्रेंड्स आपके सही से समझ में आया होगा। तो अब मिलेंगे आपसे स्टिचिंग वाली वीडियो में। थैंक यू।